अच्छा, लिकोरिया के हल के लिए जो आपको अज्जा दरकार होंगे उसमें नंबर 1 पे है हल्दी। तो आपने हल्दी गंडी जो है ये आपने लेनी होगी। ये आपकी बॉडी में क्या काम करती है, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक का काम कर रही होती है, और जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है उसको ये खूब दूर करती है। इसमें ख़ास तरह का मादा होता है जिसको करक्यूमन के नाम से हम जानते हैं। यही वजह है कि इसकी रंगत जो है वो पीले रंग की होती है। तो ये एंटी एजिंग है और रेडिकल के जो इश्यूज़ होते हैं बॉडी में, जो शराब मरतब हो रहे होते हैं, उसके दूर करती है। तो ये आपने 50 ग्राम लेनी है। और दूसरे नंबर पे आपको मुलट्ठी दरकार होगी। तो मुलट्ठी जो है ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती है, और लीवर की सोजिश हो या फिर गले की सोजिश को भी ये दूर करती है। तो ये आपने 50 ग्राम इसको लेना है। और थर्ड नंबर पे आपको सौंफ दरकार होगी। तो सौंफ आपकी बॉडी में क्या करती है, बढ़ी हुई जिस्म में गैर तबी हरारत को दूर करती है और पेशाब की जलन को कम करती है, और सोजिश को काफ़ी हद तक जब इन अज्जा के साथ इसको मिला के इस्तेमाल किया जाता है तो ये बतौर एक हेल्पर जो है ये काम करती है जब इसको इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। सौंफ को आपने 50 ग्राम लेना है, तो ये आपने लेनी है। और फोर्थ नंबर पर आता है रेवंद खताई। तो रेवंद खताई ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये ना सिर्फ आंतों की सोजिश को, लीवर के जो इश्यूज होते हैं उनको दूर करती है, बल्कि ख़ास तौर पर जो आंतों की सफाई है उसको भी दूर करती है। और जो रिप्रोडक्टिव जो आर्गन है, जो पूरा एक ट्रैक है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर औरतों के अंदर PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको पानी की थैलियाँ बोलते हैं, या ट्यूमर्स कंडीशन पैदा हो रही होती है। तो इस तरह ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है रेवंद खताई के इस्तेमाल के साथ। तो इसकी मिकदार आपने इन तीनों चीज़ों से डबल लेनी है, यानी कि अगर ये 50 ग्राम 150 बनता है तो इसको आपने 150 ग्राम लेना है। तो जो आपको पहला सफूफ बताया गया वो आपने अलग बनाना है, और दूसरे नंबर पे आपको ये अलग सफूफ बनाना होगा। उसके लिए आपको चीज़ें ये चाहिए होंगी, जिसमें काली मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है। तो काली मिर्च मैदा के लिए, आपके लीवर के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है, और कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होती है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। तो ये आपने इसको 25 ग्राम लेना है। और दूसरे नंबर पे आपको नुशादर चाहिए होगा। नुशादर आपको बड़ी इजी मिल सकता है। तो इसका काम ये होता है कि आप की बॉडी को डिटॉक्स करता है, और वो तमाम लोग जिनको लीवर के इश्यूज आ रहे होते हैं या फिर गुर्दों के इश्यूज आ रहे होते हैं, और वो तमाम लोग जिनको एडीमा की कंडीशन पैदा होती है, जिसमें आपके हाथ पाँव सूज जाते हैं, आपका चेहरा सूज जाता है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और जब आप इस मुरक्कब के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और इसको आपने, और इसकी खुराक की मिकदार जो है 25 ग्राम है, ये आपने ले लेना है। और थर्ड नंबर पे आता है सुंड। सुंड को आपको जानते ही होंगे, ये असल में अदरक ही होता है, और जब ये खुश्क हो जाता है तो आपको इस तरह ये अवेलेबल मिलता है, और जिसको हम फिर बाद में सुंड के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके ग्लैंडुलर सिस्टम के लिए। बॉडी को ये डिटॉक्स करता है, लीवर के और जिगर के गुर्दों को, उसके अफ़आल को ये बेहतर करता है, और ख़ास तौर पर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें होने वाली सोजिश को और उसकी सफाई करता है। और वो तमाम ख़वातीन जिनके पीरियड नॉर्मल नहीं आ रहे होते तो इसको ये नॉर्मल करता है। तो इसकी आपने खुराक मिकदार लेनी है 50 ग्राम। ठीक हो गया। और लास्ट में आती है वो है सना मक्की। सना मक्की से ये बहुत से लोग फेमिलियर भी हैं। तो ये आपने क्या करना है, आपकी आसानी के लिए इसको मैं दोबारा दोहराता हूँ। आपने काली मिर्च ली 25 ग्राम, और नुशादर आपने 25 ग्राम लिया, और 50 ग्राम आपने सौंड लेनी है, और 100 ग्राम आपने सना मक्की। सना मक्की से बहुत से लोग फेमिलियर भी हैं। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, आंतों की सफाई करती है, और कब्ज़ को ये दूर करती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इस अमल को ज़्यादा अफेक्टिव बना देती है। जब हम काली मिर्च, सुंड और नुशादर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा इसको अफेक्टिव बना देती है। और जिन लोगों को फिर कब्ज़ वगैरह हो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब ये अज्जा जो मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सना मक्की को आपने 100 ग्राम लेना है। तो जी आपको जो मैंने अज्जा आपको बताए, हल्दी, मिलट्ठी, सौंफ और रावण करी, जो आपने सफूफ आपने बनाना है, वो बनाने के बाद आपको जो दरकार होगा वो आपको इस तरह का सफूफ हासिल होगा जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये पहला मुरक्कब है हल्दी, मिलट्ठी, सौंफ और रावण खताई का। तो ये आपने इसकी जो खुराक मिकदार लेनी होगी वो आप ये देख सकते हैं, इस तरह का बिल्कुल ऑर्गेनिक और बिल्कुल सादा ये चीज़ है। इसकी खुराक मिकदार जो है वो 3 ग्राम होगी।
और दूसरे नंबर पे जो आपको सफूफ का बताया था उसमें काली मिर्च, नौशादर, सना मक्की और सूंड का, तो वो आप अच्छी तरह पीस लेने के बाद वो आपको इस तरह का सब्ज़ रंग का आपको सफूफ हासिल होगा। तो ये आपने 2 चुटकी से 3 चुटकी तक लेना। अगर कब्ज़ हो तो आप इसको ज़ायद मकदार में भी ले सकते हैं। तो ये सारे अज्जा जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और वो तमाम ख़वातीन जिनको लिकोरिया और उसकी मुतलका जो इश्यूज़ थे, जिस तरह पेट का बढ़ना या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ख़ास तौर पर PCOS या PCOD की अलामत पैदा हो रही होती हैं, जिसको पानी थैलियाँ बोलते हैं, उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये मेरा ख़ुद का कई दफ़ा का आजमूदा है। तो अगर आप ये कुदरती अज्जा ख़ुद घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। और अगर आप ये प्रोडक्ट ख़ुद से नहीं बना सकते तो हमने इसकी अलग से एक प्रोडक्ट बनाई है, जिसमें हमने मुकम्मल और तरतीब के साथ इसमें कितनी मकदार होनी चाहिए उसमें रखी है। तो अगर आप ये प्रोडक्ट हमसे मंगवाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं।